हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। मींस कि हमें के की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए इसका जो सॉल्यूशन आए वो कैसा है, यूनिक आए। फाइन। अब देखो इक्वेशन क्या गिवन है, 4x प्लस ky प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फाइन। अब देखो आपको क्या बोला गया है कि इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कोएफिशिएंट को कंपेयर करने की, कब के लिए, जब वो क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन। तो वो कंडीशन क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ऐसा होता है तभी आंसर जो है वो यूनिक सॉल्यूशन आता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो हमने क्या किया, a1 a2 और b1 b2 की वैल्यूज पुट की, a1 a2 b1 b2। यहाँ पे वैल्यूज पुट की, कितना आया, 4/2 डज नॉट इक्वल टू k/2। तो क्या आ गया, k की वैल्यू क्या आ गई, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 4 × 2/2 आ गया, 2 से 2 गया तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4 डज नॉट इक्वल टू 4। मींस कि ये यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब k की वैल्यू 4 ना हो। अगर k की वैल्यू 4 होती है तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है? अगर k की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसीलिए क्या आंसर आया है, k डज नॉट इक्वल टू 4। तो k की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। इसे हम दूसरे वे में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x y z a b 1 2 3 स्क्वायर रूट 5 9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए। तो एक्सेप्ट 4। इसे कॉपी कर लो। अब इसी में हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। अगर आपको याद हो, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी ये भी आपको पता है। फाइन। तो हमने पहले इसे हम चाहते से इस वे में लिख सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, 4x प्लस 6y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस ky माइनस 7 इज इक्वल टू 0। देन फॉर इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 4/2 आएगा, ये 4 ये 2, देन 6 एंड k, देन 11/7। देखो 4/2 कितना होगा, 1/2। फाइन। 6/k इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 11/7। देखो ये तो इक्वल नहीं आएगा, 4/2 के इक्वल आएगा 11/7, ये कभी नहीं आएगा। तो इसलिए ये तो कंडीशन करेक्ट है। हमें इन दोनों को लेना है, इन दोनों को लेंगे तो क्या बन जाएगा, 4k इज इक्वल टू 12। सो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। मींस जब हम k इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ क्रॉस चेकिंग के लिए देखते हैं यहाँ पे, अगर मैंने k इज इक्वल टू 3 पुट किया तो क्या आएगा, 4/2 इक्वल टू 6/3 डज नॉट इक्वल टू 11/7। अगर आप इसे देखो 2 बन जा 2/1 आएगा, ये कितना आएगा, 2/1 डज नॉट इक्वल टू 11/7। तो देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो कंडीशन करेक्ट है, और ये इक्वल नहीं आ रहा, इट मींस जो आपका सॉल्यूशन है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसे कॉपी कर लो। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन विल बी इनकंसिस्टेंट। हमें इट्स अल्फा, हमें अल्फा के लिए क्या निकालना है कि ये इनकंसिस्टेंट है। फाइन। इक्वेशन है अल्फा x प्लस 3y इज इक्वल टू अल्फा माइनस 3 एंड 12x प्लस अल्फा y इज इक्वल टू अल्फा। ध्यान से देखो, अगर इसे फॉर नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। वैल्यूज पुट किया आपने, क्या आ गया, अल्फा/12 इक्वल टू 3/अल्फा डज नॉट इक्वल टू अल्फा माइनस 3/अल्फा। इन दोनों को लिया तो क्या आएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर 12 इंटू 3 36। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 6। देखो यहाँ पे अल्फा की दो वैल्यूज आई हैं, तो हमें दोनों के लिए वेरीफाई करना पड़ेगा। पहले मैंने क्या किया, अल्फा इज इक्वल टू 6 लिया, तो क्या आएगा, 6/12 इज इक्वल टू 3/6 डज नॉट इक्वल टू 6 माइनस 3/6। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दी इसमें। फाइन। तो हमने देखा 1/2 इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/2। क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि ये तीनों इक्वल है, तो फिर डज नॉट इक्वल टू आने का तो मतलब ही नहीं होता, तो इसलिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा।
सेकंड वाले को देखते हैं, जब अल्फा इज इक्वल टू कितना हो -6, हमने पुट किया कितना आया -1/2 इक्वल टू -1/2 डज नॉट इक्वल टू -3/2। तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये वेरीफाई हो गई। इट मींस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी -6। तो अभी तो यहाँ पे यहाँ ए लिखना है, लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस अल्फा इक्वल टू -6। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इसे कॉपी कर लो। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन नंबर 1 हैज यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 हैज नो सॉल्यूशन। पहली कंडीशन चेक करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन का क्या होगा, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो उस हिसाब से k की वैल्यू कितने आ गई, k डज नॉट इक्वल टू 6, मतलब k 6 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। सेकंड केस देखते हैं, नो सॉल्यूशन। सो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल, सॉरी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। वैल्यूज पुट की, इन दोनों को लिया बिकॉज ये डज नॉट इक्वल टू हमें इससे मतलब नहीं है फिलहाल, हमने इन दोनों को देखा तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6 है। इसे कॉपी कर लो। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्टेन द कंडीशन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। मींस जो ये हमें एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है, ऑब्टेन करनी है, जिसमें इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो हो वो कैसा हो, यूनिक हो। तो हमें पता है फॉर यूनिक कंडीशन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इम्प्लॉइज a/l डज नॉट इक्वल टू b/m आना चाहिए, a/l b/m। तो इसलिए वो कंडीशन क्या हो गई, am डज नॉट इक्वल टू bl। इसे कॉपी कर लो। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमने यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की कंडीशंस देख ली थी। अब हम बात करते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। फाइन, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की निकालनी है, और यहाँ क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। आपने वैल्यूज पुट की, ये आई। अब देखो ये तीनों आपस में इक्वल है, तो आप पहले या तो इन दोनों को ले लो, फिर इन दोनों को ले लो, या फिर पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को ले लो। तो ये आपकी चॉइस है, इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आप सिर्फ इन दोनों को ले सकते हो और इन दोनों को नहीं, ये आपकी मर्जी है। पहले आप चाहो तो इन दोनों को ले लो, फिर इसको ले लो, या फिर इसको ले लो, या इसको, तो ये आपकी चॉइस है। फाइन, तो मैंने यहाँ पे क्या है, फर्स्ट केस में क्या लिया है, इसको और इसको इक्वल लिया है। इक्वल लेने के बाद यहाँ पे मेरी इक्वेशन बनी a प्लस बी इज इक्वल टू -6, जिसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस में मैंने क्या किया, इसको और इसको ले लिया, ये आया। इससे मेरी सेकंड इक्वेशन बनी a - 5b इज इक्वल टू 0। अब दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें सॉल्व करनी आती है, तो हमने एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर दिया। b की वैल्यू कितनी आ गई 1 और a की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो इससे हमें a और b की वैल्यू मिल गई, जो कि क्या है, a इज इक्वल टू -5 एंड b इज इक्वल टू -1। इसे कॉपी कर लो। थैंक यू।